अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के? कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे यहाँ के एक स्टोर की है, फैब्रिक लैंड। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शॉप है जहाँ से कपड़ों की ख़रीदारी करना मुझे ज़्यादा पसंद है। नोशंस वग़ैरह मैं यहाँ से नहीं लेती, लेकिन कपड़े जो है ना यहाँ पे बहुत इतनी वैरायटी है, स्पेशली बच्चों के कपड़ों की तो इतनी ज़्यादा वैरायटी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इनकी बहुत सारी लोकेशंस हैं। सो हर लोकेशन पे जो है वो क्लियरेंस सेल डिफरेंट होती है। मुझे सबसे अच्छी जो क्लियरेंस सेल आज तक मिली है इनके किसी स्टोर से तो वो है इनका ऑर्फर्स रोड के ऊपर जो लोकेशन है वहाँ पे अच्छी है। लेकिन मेरे घर से जो करीब पड़ती है वो डंडास की पड़ती है, तो ये वहाँ का मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जनाब मैं गई थी बेसिकली शॉपिंग करने मोमी के बेटे की। टूटी फ्रूटी हम बर्थडे थीम उन्होंने रखी थी, तो मैं कुछ ऐसा देखने के लिए गई थी जो इस तरह से मिलता जुलता हो। अब आप जितने भी फैब्रिक देख रहे हैं ये देखें, ये आपको रियली ये कहीं नहीं मिलेंगे। इट्स वेरी यूनिक आइडिया। देखें सारे आप देख लें जिसके ऊपर डिफरेंट जो है वो वेजिटेबल्स और वो सब कुछ बना हुआ है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं और इतने प्यारे कपड़े थे, इतने खूबसूरत कलर थे, इतने ज़बरदस्त कॉम्बिनेशंस थे। लेकिन ये वाले जो मैं आपको दिखा रही हूँ वाले बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे ये वाले। यानी कि $22 a यार्ड और $32 a यार्ड के दरमियान चल रही थी ये। सो मैंने यही डिसाइड किया कि ये नहीं लेते। और यहाँ भी मुझे चिकन नज़र आ गई, चिकनकारी। ये पाकिस्तान में जैसे मिलती है ना उससे सिमिलर है। ये चिकन दूसरी है, चिकनकारी आई थिंक डिफरेंट होती है, लेकिन ये चिकन का फैब्रिक था और हम लोग ढूंढ रहे थे क्योंकि मुझे कुछ डिज़ाइन बनाना था स्पेशली। लेकिन ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, इतनी एक्सपेंसिव थी, यानी कि अगर मैं सिर्फ कपड़ा लेती ना तो सिर्फ $75 का सिर्फ कपड़ा आता, वो भी कमीज़ का, सीरियसली। और मैं तो देख के क्रेज़ी ही हो गई कि यार मुझे क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना। अच्छा, मैंने जो शॉपिंग की है ना वो मे भी मैं शायद इसके अंदर नहीं दिखाऊँ, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी मैं आपको। नेक्स्ट वीडियो आप जो देखेंगे ना उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि मैंने किस टाइप के आउटफिट्स बनाए थे। एनीवेज़ मैं यहाँ पे कपड़े एक्सप्लोर कर रही थी कि कोई रीज़नेबली मुझे मिल जाए, क्योंकि बस एक दिन पहनाने की बात थी और मैं ऐसा चाह रही थी कि ऐसा डिज़ाइन बने कि वो बाद में भी रख के पहनाया जा सके। अच्छा, मैं क्रेज़ी एक्सपेंसिव नहीं ढूंढ रही थी, मैं चाह रही थी कि ऐसे कपड़े मिल जाएं जो रीज़नेबल भी हों और पहने भी जा सकते हैं। इतना तो मुझे पता था कि कॉटन का पहनाना है क्योंकि शदीद तरीन गर्मी और बीच की पिकनिक थी, तो मुझे उस हिसाब से कपड़ा भी देखना था। लेकिन मुझे हर कपड़े पर मेरा इतना दिल आ रहा था। आप खुद देखें, कलर्स देखें यहाँ पर। ये सेल के बाद की मैं आपको प्राइसेस बता रही हूँ कि इतनी ज़्यादा थी, और सेल अगर नहीं लगी हुई होती तो इससे एक्सपेंसिव थे कपड़े। अच्छा, यहाँ पर ये प्लेन कपड़े पड़े हुए थे कि मैचिंग का जैसे आपको बनाना होता है। यहाँ पे इस टाइप के भी कपड़े मिलते हैं कि आपने सिर्फ लेना है और उनको जो साइडों से जोड़ के अपनी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेनी है। और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसका भी टॉप बना लूँ, उसका भी टॉप बना लूँ। अच्छा, रीज़नेबल प्राइस क्या होती है फॉर मी? $7 यार्ड तक मैं समझती हूँ एक मुनासिब और रीज़नेबल है। तो मेरी कोशिश ये होती है क्योंकि इतने सस्ते कपड़े आपको ना उसमें मिल सकते हैं, सेल आइटम्स जो रखे होते हैं। और यहाँ पर इतनी खूबसूरत, ये देखिए ग्लिटर वाली कॉटन थी। अगर तो किसी की बर्थडे होती है, मैंने मतलब मेरी बेटियों की होती है, तो मुझे पता है कि वो किस टाइप के कपड़े पहनती हैं, लॉन्ग टर्म में यूज़ करती हैं वो कपड़े, तो मैं फ़ॉर श्योर उनके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव भी ले लेती हूँ। लेकिन ऐसे छोटे बच्चे जिनके मतलब वली और एज़ल और लाइज़ा तीनों की एज जो है ना वो बढ़ने वाली एज है, तो उनके लिए इतने एक्सपेंसिव कपड़े मैं समझती हूँ कि नहीं, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ जो होती है ना वो स्लो जो होती है, वो होती है 3 साल 4 साल की उम्र में जाकर वो थोड़ा स्लो स्लो ग्रो होना शुरू करता है। मतलब उसकी ग्रोथ में थोड़ी सी क्या कहते हैं, किस तरह एक्सप्लेन करूँ, बहरहाल समझ गए होंगे आप।
लेकिन उससे पहले के जो बच्चे होते हैं ना वो जल्दी जल्दी बढ़ रहे होते हैं माशाल्लाह से, तो मैं समझती हूँ उनके लिए तो इतना एक्सपेंसिव लेने का फ़ायदा नहीं है। ये जितने भी आप कपड़े देख रही हैं $24 यार्ड के हैं, और $24 एक यार्ड में तो तीनों का बनना मुश्किल है। तो लेकिन कपड़ों के प्रिंट्स देखें आप, ओ माय गॉड, ये तो मुझे इतना पसंद आता है। मुझे पता था मेरी बेटी को पसंद आ जाएगा, तो अगर उसकी बर्थडे में किसी इस टाइप की थीम में करूँगी तो मैं फ़ॉर श्योर उसके लिए ले लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना इतने इंटरेस्टिंग प्रिंट्स थे कि मैं 3 दफ़ा आई हूँ, इनको छू छू के गई हूँ कि मैं ले लूँ ले लूँ ले लूँ, लेकिन मैंने ये सोचा ले तो मैं लूँगी लेकिन पहनाऊँगी कहाँ। लेकिन मैंने यही सोचा था कि बाद में अभी स्कूल वगैरह इनके खुल जाएंगे तो थोड़े से फ़न और वाइब्रेंट कलर इनको पहनाऊँगी। सर्दियाँ भी आने लगी हैं, तो बड़े मज़ेदार से कपड़े बनेंगे, फ्रॉक्स बन जाएंगी इनकी। इंशा को मैं कोशिश करती हूँ लॉन्ग टॉप्स पहनाऊँ अब, या फ्रॉक्स पहनाऊँ। फ्रॉक्स साइड सी बात है, सारे बच्चे खुशी से पहन लेते हैं, बच्चियाँ स्पेशली। अच्छा, यहाँ पे ये वाले जो फैब्रिक्स आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे प्राइसेस में लगे हुए थे। मैं कुशन्स के लिए जो है वो फैब्रिक भी देख रही थी कि मुझे एक चादर वगैरह स्टिच करनी है, तो मैं उसके लिए भी कपड़ा देख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये कपड़ा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, मिक्स मेरे कुछ ख़यालात हो रहे थे, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि अभी लिविंग रूम जो है ना मेरा, वहाँ का मैंने पर्दे वगैरह चेंज करने, कारपेट चेंज करना है, तो पता नहीं क्या कलर स्कीम बनती है, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया कि लेट्स डिसाइड, पहले कारपेट कलर डिसाइड हो जाए और पर्दे वगैरह डिसाइड हो जाए, उसके हिसाब से मैं फिर कुशन कवर्स लूँगी थोड़े कॉन्ट्रास्ट में, थोड़े से अच्छे से ना। और इसके अलावा यहाँ पे ये नेट थी और ये मैश भी मिल जाती हैं यहाँ पर, और कपड़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। जैसे मैं कंप्लेन कर रही थी ना, तो अब मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैंने आधा स्टोर सिर्फ वीडियो में ही दिखाया है और आधा स्टोर मैंने जो है वो खुद देखा था। वीडियोस में बना रही थी लेकिन देख नहीं पा रही थी। तो अब मैं यही देख रही थी कि कॉटन वगैरह, अच्छा कॉटन की तरफ मैं इसलिए नहीं गई कि $14 है यार्ड कॉटन है, प्लेन कॉटन। तो अगर मुझे प्लेन कॉटन वगैरह चाहिए होती है तो फिर मैं जगजीत जाती हूँ, वहाँ पे $4 और $6 यार्ड में मिल जाती हैं मुझे। तो इस वजह से भी मेरा ध्यान उस तरफ ज़्यादा था नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इतना मतलब प्लेन कॉटन जो है वहाँ से ले सकती हूँ। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, फिर यहाँ की कॉटन में वहाँ की कॉटन में थोड़ा सा फ़र्क भी है। अच्छा, मकसद मेरा सिर्फ यही था वीडियो बनाने का कि मैं यहाँ दिखा सकूँ आपको यहाँ पे कपड़े के स्टोर कैसे हैं और यहाँ पे किस तरह से कपड़ा मिलता है। और यहाँ पाकिस्तान वाली वैरायटी आपने देखी होगी, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी है। यहाँ पे डिज़ाइनर प्रिंटेड कपड़े मिलते हैं, यानी इस तरह से खुले हुए थान में। तो लोग यहाँ पर ज़्यादातर ना मैंने देखा है क्विल्ट बनाते हैं ड्रेसेस के लिए। जब भी मैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए गई हूँ तो कोई ब्लैंकेट के लिए कि इसका इस तरह से हम डिज़ाइन बनाएंगे, इस तरह से उसका डिज़ाइन बनाएंगे, उसके लिए लोग थोड़े थोड़े कपड़े कटवा रहे होते थे। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी क्विल्ट बनाते किस तरह से हैं। छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, अब पाकिस्तान में शायद रली कहते हैं उनको, आई थिंक सो, हाँ शायद रली ही कहते हैं उन्हें। तो बहरहाल मेरे पास भी इतनी सारी कलेक्शन जमा हो चुकी है ना, पीसीस की, कट पीसीस की और क्यूट क्यूट से फैब्रिक्स की, कि मैंने सोचा कि मैं भी अपनी ये ज़रूर बनाऊंगी, इसको ज़रूर शामिल करूंगी अपनी कलेक्शन में। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे लेसेस की तरफ। अच्छा, ये मैं आपको लेसेस दिखाने का मकसद ये था, ये जो इतनी इतनी सी लेसेस है ना, पाकिस्तान में कितने रुपए की मिलती हैं, आई थिंक 40-50 रुपए पर मीटर या यार्ड मिलती है, और यहाँ पे इतनी महंगी लगी हुई थी, $10 $8 यार्ड। और ये वाली जो फ्लावर वाली है ना, इतनी खूबसूरत थी, मेरा दिल चाहा बेख्तियार मैं फ़्रॉक के लिए ले लूँ, लेकिन ये $22 यार्ड थी। तो $22 की सिर्फ एक गज़ या 1 मीटर बेल से मेरा क्या बनेगा। तो इसलिए मैंने अपने जो है वो थपक थपक के अरमानों को सुला दिया, और यहाँ पे ये दिखा रही थी मैं सीक्वेंस वाली बेलें हैं। इसके अलावा यहाँ पे बटन्स हैं, रिबन्स हैं, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, सिजर्स वगैरह मिल जाएंगी।
रिबन मैंने उठाने का सोचा कि ले लेती हूँ क्योंकि बहुत सस्ता लगा था, लेकिन फिर मैंने वापस रख दिया कि मुन्ना तुम्हारे पास इतने रिबन्स हैं, इतने रिबन्स हैं, क्या करूँगी इन रिबन्स का। तो मैंने ये सोचा है कि उनके फ्लावर्स वगैरह लगा कर ना, मैंने यही सोचा उनके फ्लावर्स वगैरह बना के क्लिप्स वगैरह बना दूँगी और हेडबैंड वगैरह बना दूँगी और अपनी भांजियों को दे दूँगी ताकि वही पहन लें और रिबन्स कहीं स्वारत लगें। और यहाँ पे ये वाली बेल मुझे पसंद आ रही थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि ये मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी या पाकिस्तान से जब मैं बेलें वगैरह मंगवाऊँगी ना अपने लिए तो फिर उनमें ही मंगवा लूँगी ताकि वहाँ से सस्ती भी पड़ जाएंगी। ये वाली भी बेल मुझे बहुत पसंद आई थी, टैसल्स वाली जो बेल आजकल चल रही है ना, तो ये बच्चियों के फ्रॉक्स के ऊपर मैंने डिज़ाइन सोचा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, $16 यार्ड की थी। बहरहाल यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में भी बहुत सारी कलेक्शन थी, इलास्टिक की कलेक्शन थी, बहुत कुछ था, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। मैंने अभी सच बताऊँ तो आपको आधा स्टोर ही दिखाया, यानी कि एक सेक्शन दिखाया है। अंदर की तरफ लेदर वाले कपड़े पड़े हुए थे और कुशन्स के लिए कपड़े थे, ब्लैंकेट्स के लिए क्या कपड़े थे। मैंने यहाँ दोबारा जाना है और मैंने लेना है बच्चों के लिए, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि मैंने बच्चों के लिए लेना है, स्पेशली उनके बाथ गाउन बनाने के लिए मुझे फैब्रिक चाहिए। तो मैं जब जाऊंगी तो मैं स्पेशली आपको वो वाला एरिया ज़रूर दिखाऊंगी कि जहाँ पर इस टाइप के फरी कपड़े मिलते हैं, बहुत अच्छे और बहुत नाइस पैटर्न्स मिल जाते हैं। और बच्चे, मुझे पता है कि ये वाले बाथ गाउन्स जो है ना वो काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हैं, और जो बाहर मिलते हैं कस्टम मेड जो मिलते हैं, रेडीमेड जो मिलते हैं, वो बहुत सिंपल से होते हैं। तो मैं चाह रही थी थोड़ा सा फ़न और ख़ुद भी एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी, क्योंकि मैंने आज तक बाथ टॉवल्स स्टिच नहीं किए। सो मैं ये चाह रही थी कि अपने लिए भी स्टिच करूँगी, बच्चियों के लिए भी स्टिच करूँगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज की वीडियो में यहीं ख़त्म करती हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन होपफुली आपने ग्लिम्स देख लिए होंगे कि यहाँ पर किस टाइप का फैब्रिक स्टोर है, किस टाइप की चीज़ें मिलती हैं, प्राइसिंग वगैरह का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा आपको। लेकिन होपफुली नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो डिफरेंट लोकेशन पे जाऊँगी तो वहाँ की भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। सो वहाँ का एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज की वीडियो में यहीं ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।